जय माता दी। मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा। अब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं बचपन से माँ वैष्णो देवी के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते थे कि हम जा ही नहीं पाते थे। तो फाइनली माँ ने मुझे बुलाया है और मैं माँ के पास जा रही हूँ, और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। आई होप आप मेरी खुशी में शामिल होंगे और मुझे और मेरी फैमिली को अपना प्यार देंगे थ्रू लाइक एंड शेयर करके। और अब हम चलते हैं अपनी वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। यहाँ पे हम दिल्ली से मेट्रो में बैठे कश्मीरी गेट के लिए, वहाँ हमने बस बुक कर रखी है और फिर बस से हम फिर जाएंगे कटरा। अब यहाँ पे हमारे कान्हा जी की शैतानियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आप लोग जानते हो ये कितने शरारती हैं। तो ये इनको मेट्रो में भी ध्यान से नहीं, आराम से नहीं बैठना था, ये सिर्फ इधर उधर भाग रहे थे मेट्रो में, और मुझे ये डर लग रहा था ये कहीं गिर ना जाए, लेकिन ये लड़का कहाँ मानने वाला है। और यहाँ हम अपनी बस में बैठ गए और यहाँ से हम जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। जी हाँ, माँ वैष्णो जी के यहाँ। और चलिए आप भी मेरे साथ मिलके माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा का आनंद लीजिए। चलिए। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और यहाँ पे कान्हा और उनके पापा जी थोड़ा थक गए थे और यहाँ पे वो सो रहे हैं, और मैं उल्लू की तरह जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर हमें भूख लगी तो रास्ते में हमारी बस रुकी और हम एक होटल में रुके, और फिर वहाँ पे हमने कुछ नाश्ता किया। और यहाँ पे भी मेरे दैविक जी की कान्हा जी की शरारतें कंटिन्यू थी। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा खाया पिया, थोड़ा फ्रेश हुए वहाँ पे, और फिर वहाँ से हमने आगे का सफ़र तय किया। और यहाँ पे दोनों बाप बेटों की फिर शरारतें स्टार्ट हो गई। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और जब मैं बीच में बोलती हूँ तो भैया ये दोनों मेरे से लड़ने लग जाते हैं। तो भाई मैं तो एक साइड हो जाती हूँ कि लड़ो चाहे कुछ करो, दोनों बाप बेटे आपस में ही करो। तो वापस हम अपनी बस में बैठे, और बस में बैठने के बाद हमारे कान्हा जी की नई शरारतें स्टार्ट हो गई। इनको जाना था ड्राइवर अंकल के पास, और जब हम मना कर रहे थे कि नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना है, तो ये नाराज होके बैठ गए हैं। और फिर इनको लगा कि मैं थोड़ा नाराज हो जाऊंगा तो मम्मी पापा ले जाएंगे, जो कि हर बार ही होता है कि इनको कुछ फेवरेट चीज नहीं मिलती है इनकी, तो ये नाराज हो जाते हैं। और फिर हम लाचार माँ बाप तो हमें इनको वो चीज दिलानी ही पड़ती है जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे के आगे हम अब माँ बाप क्या ही करें। तो यहाँ हम पठानकोट पहुंच चुके हैं, और शायद आप लोग भी मेरी बात से रिलेट करोगे कि हम कभी भी दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, तो मतलब दिल्ली से बाहर जाते ही ना मुझे लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि चारों तरफ इतनी हरियाली होती है, इतनी ठंडी हवा चलती है, मतलब इतनी हरियाली होती है कि आंखों को इतना सुकून मिलता है वो हरियाली देख के। इतनी ठंडी ठंडी हवा जब हमारे फेस पे पड़ती है तो इतना अच्छा लगता है। अब मैं ये नहीं बता सकती कि ये हमारे वातावरण का जादू था या फिर माँ से मिलने का जो जुनून था वो था, लेकिन कुछ तो था, मतलब एक जादू सा लग रहा था। और वो जादू हम सामने से देखने वाले थे, और वो देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। और मुझे लगता है कि आप लोग भी कभी गए होंगे वैष्णो देवी तो वो मेरी बात से रिलेट करते होंगे। यहाँ हम पहुँच गए हैं कटरा, और वहाँ पे हमने एक होटल लिया, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए था, थोड़ा फ्रेश होना था, क्योंकि हमें चढ़ाई करनी थी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है रूम, और यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर हम कहाँ जाएंगे
ये देखिए मेरे छुटकू जी से मिल लीजिए, और फिर यहाँ पे हम रेस्ट करके थोड़ा हम मिलने जाएंगे अपनी माँ से। हम जाएंगे स्वर्ग में। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो वेट कीजिए और चलिए मेरे साथ माँ के पास। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी की शैतानियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और इनकी शैतानियों को आप भी इंजॉय कीजिए। और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करेंगे। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम सेम डे ही जाएंगे, लेकिन जहाँ पे हम ठहरे थे उन होटल के भैया ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बेटर होगा कि आज के दिन आप लोग रेस्ट कीजिए और कल सुबह से चढ़िए। तो हमें भी उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी उस दिन जन्माष्टमी थी शायद, हाँ जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी का मेरा फास्ट रहता है। तो रोहित जी ने भी बोला कि एक काम करते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं आज के दिन, तुम्हारा भी वर्थ है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम वो रात वहीं पे बिताएंगे और फिर अगली सुबह हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हमारा ये डिसीजन इतना अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के बाजार थे, जो दुकानें थी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां लगी हुई थी सारी दुकानों में, तो हमने खूब इंजॉय किया। और फिर ये देखिए शाम का नज़ारा, और वो दिख रहा होगा सामने जो लाइट है, वो दिख रहा होगा कि वो माँ का मंदिर है। मतलब वो इतनी पास दिख रहा था हमें कि हम कब पहुंचेंगे वहां, और हम अगले दिन वहां जाने वाले हैं, इसकी एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। और यहाँ पे हम शाम के टाइम नीचे उतरे और फिर आसपास हम थोड़ा घूमे, क्योंकि जहाँ गए हैं ना तो वहाँ पे ये सब चीजें भी इंजॉय करनी चाहिए। और ये मैं हूँ, ये मेरे बेटू जी, और ये कटरा। क्या बोलूं मैं, मतलब मैं इतनी स्पीचलेस हो जा रही हूँ। मतलब इतने दिन के बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्पीचलेस हो जा रही हूँ बात करते करते। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी साथ में दर्शन करते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, ध्यान रखिए, जय माता दी।